देखो यार, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखना। इंडियन आर्मी ने 7 मई 2025 को एक फोटो रिलीज करी जिसपे लिखा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है यार कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किस वजह से हुआ। जिनको अगर नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल दे देता हूँ कि वैसा पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जहाँ पे मासूम लोगों को नाम और धर्म पूछ के गोली मार दी गई थी। क्या बोलते भेलपुरी खारिक की साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। प्लीज आस्क फॉर इट। उसका बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया था और हम उसमें सफल हुए। हमने पाकिस्तान में स्थित 9 बेस पर टारगेट किया और उनका सफाया किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि इंडियन आर्मी हमारे मुल्क में घुस गई है, उसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने इस मिशन को एक जंग का नाम दे दिया और अपनी तरफ से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर दिए भारत की तरफ। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। इस जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि भारत के पास S-400 है जो हमने दिया था रशिया से। उसकी सहायता से जो पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल है उनको हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन यार जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बातें बाहर आने लगी, लोग इस पे चर्चा करने लगे, कोई पाकिस्तान को गलत बोल रहा था और हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया को ही दोष दे रहे हैं कि भाई साहब तुमने वॉर की स्थिति क्यों पैदा की। अबे सालो, तुम किसी के तो हो जाओ। आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, उस पर क्या? उस पे क्या है, इन लोगों ने अपना ये मंदिर खड़ा कर दिया हमारा मस्जिद तोड़ के। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या हुआ पूछिएगा। मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहा है ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे हैं। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी तिल मिला के। देख रहे हैं गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। और जो लोग बोल रहे थे भाई साहब आर्टिस्ट को क्यों बैन किया, ये तो अच्छे आदमी है, ये जो कलाकार हैं इनको तो कला से मतलब है। तो भाई साहब हर कलाकार का धर्म होता है और हर कलाकार का देश होता है। तुम 4 दिन बाद में ऐसे स्टोरी डालते हो तो पता नहीं चलता कि कहाँ की खा रहे हो, तब पता चलता है भाई सोशल मीडिया पे कोई किससे छुपा नहीं है। लेकिन यार इस बार IT सेल वालों ने बहुत अच्छा काम किया, इन लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट करके। उस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुओं के नाम पे व्यूज खाते हैं, उनके देवी देवताओं के बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं। इमेजिन करो आज होली नहीं बल्कि बड़ी ईद है। हम मुसलमान सुबह सुबह उठते हैं, वुजू करते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर गाय को गिराते हैं और उसको ज़िबा करके उसकी छोटी 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 बोटियां करके उनको पैक करके एक हिंदू फैमिली के घर देकर आते हैं। और तुम लोग बात करते हो कि भाई साहब इंसान ही तो है दोनों मुल्क में, वो साले लिचड़ जाहिल लोग हैं, तो उनमें और हम में बहुत फर्क है, तो दूरी मेंटेन रखो। इस तरीके से ऑपरेशन सिंधु सक्सेसफुल हुआ तो लोगों ने बहुत तारीफें की, अपने मिलिट्री सिस्टम की बहुत तारीफें की। हमें खुद को गर्व है हमारी इंडियन आर्मी पे, जो हमारी फोर्स उनके ड्रोन का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तो भाई साहब ये सुन के हमें खुद को बहुत प्राउड फील हुआ, एक अपने आप में इंडियन होने का गर्व फील होता है। ये बात उन लोगों को नहीं पता है, ये बात एक सच्चा हिंदुस्तानी ही जान सकता है। देखो यार जो मैं अब तुम्हें बातें बताने वाला हूँ ना, अगर तुम खुद समझदार होंगे ना तो तुम खुद बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ आप सही हो। आप लोगों को बताइए कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं की और आजाद हिंदुस्तान ने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं किया। जब भी उंगली करी गई है तो वो आगे से करी गई है। और तुम लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी, जब इंडिया ने अटैक किया था, जो आतंकवादी मारे गए, उन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने उनके जनाजे बिछाए गए, उनको दफनाया गया। और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें आतंकवादियों से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे देश के साथ भाई साहब हमें दूर दूर तक कोई रिश्ते नाते नहीं रखने हैं। देखो यार जो पाकिस्तान में सो रहते हैं उनका तो रोना लगा ही रहता है भाई। लोगों को मार दिया, हमारे बच्चों को मार दिया, इंडियन आर्मी ने ये अच्छा नहीं किया। तो भाई साहब इंडियन आर्मी ने साफ साफ अपने शब्दों में बोला था कि हमने जहाँ पे अटैक किया था वो टेरर कैंप थे, जहाँ पे कोई भी बच्चा या आम नागरिक नहीं था। तो इन बातों को साइड में रखते हैं भाई साहब। जो POK लाइन है, तुम लोगों को पता नहीं है वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे और सिविलियन जो आम लोग तुम बता रहे हो वो उस जगह पे क्या कर रहे थे। ना तुम लोगों की बातों का ना सर होता है ना पैर। इंडिया ने बहुत ही प्राउडली ऑपरेशन सिंदूर को सहारा है, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की यहाँ हवा टाइट हो गई थी। उन्होंने पहले तो मदद मांगी चाइना से, चाइना ने जब हाथ उठा दिए तो गए अपने दूसरे बाप अमेरिका के पास। डोनाल्ड ट्रम्प का फोन आता है इंडिया के पास और बोलता है कि भाई सीज फायर कर दो। तो इंडिया मान भी लेता है कि भाई केयर कर देते हैं। इस समय जो इंडिया की कुछ शर्तें थी उन शर्तों को माना गया। 3 घंटे भी नहीं हुए और पाकिस्तान ने वापस ड्रोन लॉन्च कर दी है, जहाँ पे एक मूवी का डायलॉग बहुत वायरल होता है कि जहाँ पे तुम जाओ तो जैसे मत बनाना। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना।
मेरी बात याद रखना। इस केसीफाई को देखते हुए मोदी जी ने साफ साफ पाकिस्तान को बता दिया गया है कि भाई अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी, अभी जो वॉर है वो स्थगित हुई है, रुकी नहीं है। तो अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, वॉर करनी पड़ेगी तो करेंगे। और यार क्या कहना पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के मीडिया का, भाई अभी युद्ध रुका है तो वहाँ पे भाई साहब इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे उनको लग रहा है कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। जो पाकिस्तान इतना भिखारी ना, जब वॉर की स्थिति हो गई थी तो भाई साहब वो तो लोन मांग रहा था बैंकों से, अरे तुम लोन दे दो, अरे तुम लोन दे दो। अबे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास डिफेंस का कोई सिस्टम नहीं है, तो भाई साहब क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो। भाई साहब पाकिस्तान से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि भाई साहब इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये मेरा पोता है, इसका पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। और कोई सेलिब्रिटी है वो जो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब हम तो आम नागरिक है, प्लीज हमारे एक्टिवेट कर दो अकाउंट। अपने इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भाई साहब इस युद्ध के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में कोई मतलब भी नहीं है, ना कोई लेना देना है। तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो केसीफाई के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन पहलगाम के बारे में किसी ने नहीं बोला। तो ऐसे पागल यूट्यूबर हैं तो पाकिस्तान के ऑडियंस से सॉरी मांग रहे हैं कि भाई साहब अगर युद्ध हुआ है तो वो तो दोनों आर्मी के बारे में हुआ है, इसमें आम जनता का क्या लेना देना। अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या, अभी तू जेल से छूट के आया है और वापस ऐसे हरकतें करने लग गया। वापस जाना है क्या जेल में? हे कॉलर, तुमको उनके साथ करना है लेकिन क्वेश्चन नहीं करना चाहते तुम, मूवी उनके साथ करना है लेकिन जवाब नहीं चाहते तुम। तो ये तुम्हारा कैसा दोगलापन है भाई साहब इंडिया को लेकर। अरे तुम खाते यहाँ की हो, बजाते वहाँ की हो। यार मेरा तो क्लियर है, जो हमारा देश का नहीं है, जो हमारे देश के बारे में बोलता है, हमारे धर्म के बारे में अपशब्द बोलता है या कुछ ऐसी टिप्पणी करता है तो भाई साहब वो तो मेरे लिए बैन है। और मैं तो कहता हूँ सही क्या इंडियन IT सेल ने जो इन लोगों के अकाउंट बैन किए, मैं तो ये तक कहता हूँ कि भाई साहब पाकिस्तान जो कलाकार है या सिंगर है, कुछ भी हो XYZ, उनको इंडिया में बैन कर देना चाहिए, चाहे उनके अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। फिर देखना तुम लोग, ये तुम्हारी हालत क्या होती है। तुम्हारे वीडियोज इंडिया में चल रहे हैं, तुम्हारे गाने इंडिया में चल रहे हैं, तुम्हें लोग पसंद इंडिया में कर रहे हो और तुम उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो इसके बारे में अभी तक यही डिटेल मिली है। तो भाई साहब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना। और हमें अपने इंडियन एयरफोर्स पे गर्व है, इंडियन आर्मी पे गर्व है, हमारे देश पे गर्व है, हमारे PM पे गर्व है, हमारे जो लीडर्स हैं आर्मी के, वायुसेना के, जल, उन पे गर्व है। और गर्व है, गर्व था, गर्व रहेगा। तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।